कार्तिक अमावस्या को आती है। त्योहारों का आगमन सबसे पहले श्रावणी तीज है, श्रावणी तीज का मतलब छोटी तीज से आती है, ठीक है बेटा। श्रावण शुक्ल तृतीया है। फिर गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा में। और नाथद्वारा में वो कब मनाते हैं? शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी। ये मैंने लिखा है नहीं इसलिए मैंने यहाँ डाला था, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। जहां आप कॉपी में लिखा ना वहां लिख लेना शुक्ल अष्टमी को। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा, किसकी पूजा अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी दुर्गाष्टमी कौन सी? मैं चैत्र महीने की बात कर रहा हूँ, है ना। चैत्र महीने में अशोकाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी अशोकाष्टमी। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा होती है। किसकी वृक्ष की पूजा होती है? पूजा होती है। फिर हमारा रामनवमी का त्योहार चैत्र शुक्ल नवमी। राम त्रिपुर पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा मनाते हैं। फिर लिटाल पक्षी के दर्शन कब होते हैं? दशहरे पर होते हैं। राजस्थान तुलसी विवाह कब होता है? देव उठनी एकादशी। अच्छा, देव उठनी एकादशी का दूसरा नाम क्या है? प्रबोधिनी एकादशी। नेवले की पूजा कब होती है? निडरी नवमी। निडरी नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को। श्रावण कृष्ण नवमी को निडरी नवमी। लेकिन इसके नीचे नेवलाष्टमी लिखा है, थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए। किसने किया नेवलाष्टमी? आप में से नहीं किया, बहुत समझदार है मेरे बच्चे, इतने अच्छे। फिर बात करते हैं, चार ऑप्शन है दो दो त्योहारों के, दो ही त्योहार के चार ऑप्शन कंफ्यूजन करने के लिए दिए। अक्षय तृतीया कब मनाते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया को। और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही, तीसरा चौथा गलत है। ठीक है बेटा, बस बस इतिहास 11 में। हाँ हाँ, किसमें? 25 का तो पहला दूसरा एक ऑप्शन। हाँ हाँ, करा देंगे, करा देंगे। ठीक है, चलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्याम मिला दे। अपन राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे हैं, सॉरी मेले पढ़ रहे हैं ना, नृत्य पढ़ रहे हैं। चलिए, राजस्थान के नृत्य पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालेगा राजस्थान के नृत्य। और आज हम नृत्यों में सेकंड पार्ट पढ़ने वाले, राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य। हाँ जी, किरण क्या कहने वाली? किरण क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुना रहे हो? ओहो, इतने गई। हेडिंग डालेगा राजस्थान के नृत्य। राजस्थान के नृत्य में हमने एक नृत्य हमने पढ़ लिया था, वो था राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य 3 थे। 13 था नृत्य भवाई। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य की। हेडिंग आएगा क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य की बात करेंगे। हाँ जी जी जी, हुक्म शुरू से है। दादाजी कहा करते थे दादाजी कौम नहीं आ गया, कहाँ कौम? आप दादाजी तो गए ऊपर, आशीर्वाद देके गए मेरे को। हाँ हाँ हाँ, मेरे दादाजी भारत आजाद नहीं हुआ उसके पहले के मार साहब रहे हैं। भारत आजाद नहीं हुआ, अभी 4 साल पहले उनका देहांत हुआ। 100 साल होके गए हैं यहाँ से। 40 साल तक पेंशन उठाई है, तो आप देख लीजिए बंदे ने नौकरी कितने साल की होगी। और उन्हीं दादाजी के कर कमलों पर मैं चल रहा हूँ। पर आजा, ठीक है। चलिए, हम बात करेंगे सर आपने कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कल ही हो जाएगा अपना कोर्स, आज बिल्कुल खत्म है। वह राजा नरेश सैनी, आज ही अपना कोर्स खत्म हो रहा है। आज के बाद आपको क्लास अटेंड नहीं करनी आज से, ठीक है बेटा। आज मेरी आखिरी क्लास है। हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य। पढ़ने का प्रयास कब खत्म हो जाएगा? अपनी कॉपी को खत्म लास्ट पेज पे लिख दो कि आज से कोर्स खत्म। क्लासेस तो आज टॉपिक एक पढ़ा है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे कमेंट्स का क्या जवाब दूं? अच्छा नहीं लगता है। चलिए, क्षेत्रीय नृत्य की बात करेंगे। वे नृत्य जो संपूर्ण राजस्थान में न होकर राजस्थान के किसी जिला विशेष क्षेत्र विशेष में होते, उनकी बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं घेर नृत्य की। देखिएगा, घेर नृत्य, घेर नृत्य, घेर नृत्य की बात करता हूँ। घेर नृत्य, घेर घेर नृत्य की बात करते हैं। लाडले विद्यार्थियों,
घेर नृत्य राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जो होली के दूसरे दिन, कब? होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक खेला जाता। घेर खेलते हैं लकड़ियों से, टिंग जैसे गरबा करते हैं, बस गरबों का ही थोड़ा सा ऊंचा रूप हमारा क्या कहलाता है? घेर। अच्छा, घेर किया जाता है केवल पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? केवल पुरुष, महिला भाग नहीं लेती। और अगर जनजाति विशेष पूछे कि राजस्थान की कौन सी जनजाति विशेष घेर नृत्य करती है, तो भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति के लोग घेर नृत्य। घेर नृत्य विशेष कहाँ होता है? मेवाड़ और बाड़मेर। कहाँ होता है बेटा? मेवाड़ और बाड़मेर में होली के दूसरे दिन से 40 दिनों तक घेर, सॉरी वापिस 15 दिनों तक घेर की जाती है। मैं उस अगले भाई की कमेंट्स में चला गया। चलिए बात करूं। अच्छा, घेर जब भी किया जाएगा तो जो घेर करने वाले जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों को हम बोलते हैं घेरिए। क्या बोलते हैं? घेरिए। याद रखना, प्रश्न पूछेगा घेरिए क्या है, कहीं ऑप्शन यूं आ जाए, घेरिए क्या है? घेर नृत्य करने वाले जो नर्तक हैं उन पुरुषों को हम क्या बोलते हैं? घेरिए कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा सबसे पहला क्षेत्र। किस क्षेत्र में होता है? क्षेत्र, क्षेत्र की बात करता हूं। क्षेत्र, क्षेत्र लिखिएगा मेवाड़ कौमा बाड़मेर। मेवाड़ कौमा बाड़मेर, क्षेत्र लिखिएगा मेवाड़ कौमा बाड़मेर। मेवाड़ कौमा बाड़मेर, ये तो हो गया क्षेत्र। फिर लिखिएगा अवसर। अवसर किस अवसर होता है? होली के दूसरे दिन से, होली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक, होली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक होता है। होली के दूसरे दिन से 15। कहाँ होता है? तो ये होता है हमारा मेवाड़ बाड़मेर में। कहाँ होता है? मेवाड़ और बाड़मेर। अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं? मेवाड़ में बैठे हुए हैं। तो मेवाड़ बाड़मेर में घेर होता है। कौन करता है? नर्तक पुरुषों द्वारा। नर्तक कौन है? पुरुष, पुरुषों द्वारा। नर्तक लिखिएगा पुरुषों द्वारा। और पुरुषों के क्वेश्चन में घेरिए, पुरुष के क्वेश्चन में आप लोग क्या लिखेंगे? घेरिए। पुरुष जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? घेरिए कहते हैं। नर्तक है पुरुषों द्वारा। ठीक है, पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। अब जब भी घेर होती है तो क्या वाद्य बजता है? वाद्य की बात करते हैं तो वाद्य बजता है ढोल, बांकिया, थाली, मांदल। ढोल, बांकिया, थाली और मांदल, 4 वाद्य मोटे तौर पर बजते हैं। क्या वाद्य बजते हैं? लिखिएगा वाद्य ढोल, बांकिया, थाली, मैं अभी बता रहा हूं, थाली और मांदल। ढोल, बांकिया, थाली, मांदल। समझना लाडले विद्यार्थियों, समझना। ढोल अवनद्र श्रेणी का वाद्य। किस श्रेणी का? अवनद्र। अवनद्र का मतलब पशु की खाल लगी हुई। ठीक है। बांकिया सुशी श्रेणी का वाद्य। किस वाद्य का? सुशी। सुशी का मतलब मुंह से फूंक मारकर बजने वाला। अब बांकिया शब्द से यू बांकिया नहीं, वो यू लंबा वाद्य है। बांकिया आपने देखा होगा बैंड बाजा वाले के पास होता है। जब लारी नहीं आती, गाने बजाने वाले नहीं आते, गाने वाले नहीं आते, तो 4-5 जने बजाने वाले आते हैं, जिसमें एक आदमी बजाता है तुवर तुवर की आवाज जो करता है, वो वाद्य हमारा बांकिया सुशी श्रेणी का वाद्य। थाली वाद्य गण श्रेणी का। किस श्रेणी का? गण। गण का मतलब जो धातु से बना हो। वो मांदल हमारा अवनद्र श्रेणी का वाद्य। किस श्रेणी का? अवनद्र श्रेणी का। तो ये 4 वाद्य विशेष तौर पर हमारे घेर नृत्य में बजते हैं। ठीक है। अब ना विशेष जनजाति जो इस नृत्य को करती है, लिखिएगा विशेष जनजाति। विशेष, विशेष जनजाति कौन सी जनजाति करती है? तो लिखना है भील जनजाति। विशेष कौन सी जनजाति करती है? भील। बाकी कोई भी पुरुष करेगा, किसी भी जाति का पुरुष करेगा, लेकिन जनजाति पूछे तो आपका क्या आ जाएगा? भील। अब भील जहां रहते हैं वहां ये घेर खेली जाएगी, जहां भील है। अब भील देखा जाए उदयपुर के अलावा कहां रहते हैं? तो उदयपुर के अलावा आपको मिल जाएगा बांसवाड़ा में भी मिलेगा, राजमहल में मिलता है, प्रतापगढ़ में भी है, चित्तौड़ में भी है और भीलवाड़ा में भी है। जहां जहां भील जनजाति के लोग रहते हैं वहां वहां पर घेर की जाती है। बाकी भीलों के अलावा कौन करता है? तो भाई साहब, मैं और ये सब मिलकर घेर करते हैं। कोई जाति विशेष फिक्स नहीं है, लेकिन जनजाति विशेष हमारी भील है। समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़ू। लिखिएगा विशेष। क्या विशेषता इसकी? लिखिएगा विशेषता। विशेषता लिखिएगा मेवाड़ के घेरिए, मेवाड़ के घेरिए, मेवाड़ के घेरिए सिर पर लाल पगड़ी। मेवाड़ के घेरिए
सिर पर लाल पगड़ी, मेवाड़ के घेरिए सिर पर लाल पगड़ी, कौमा सफेद धोती कुर्ता, सिर पर लाल पगड़ी, कौमा सफेद धोती कुर्ता। मेवाड़ के घेरिए सिर पर लाल पगड़ी, कौमा सफेद धोती कुर्ता, तथा कुर्ता, तथा बाड़मेर के घेरिए, तथा बाड़मेर के घेरिए, तथा बाड़मेर के घेरिए सफेद लंबी ओंगी, सफेद लंबी ओंगी, बाड़मेर के घेरिए सफेद लंबी ओंगी। ओंगी, आंगी नहीं, ओंगी, ओंगी होती है लंबा फ्रॉक। क्या लिखना है आपको क्वेश्चन में? लंबा फ्रॉक, लंबा फ्रॉक लिखना है। फ्रॉक, फ्रॉक होती है ना लंबी फ्रॉक, एक ही कपड़ा, वन पीस, लंबा फ्रॉक, लंबा फ्रॉक। नितेश, आपका कमेंट्स मेरे को गलत नहीं लगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि साथियों मेरी जो क्लास है कम से कम 4 महीने चलेगी। कितने महीने चलेगी? 3-4 महीने चलेगी। लंबा कोर्स है ना, लंबा कोर्स है। अब मैं आपको कैसे कह पाऊं कि मेरी क्लास इतने समय में हो जाएगी? कोर्स का कोई नहीं कह सकता, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कराऊंगा कोर्स, लेकिन यूनिक में 2080 तक कराऊंगा, है ना। 2080 तक तो नहीं करूंगा, लेकिन 3-4 महीने तो कोचिंग चलती चलती है, तो 3-4 महीने तक आपको मेरे साथ पढ़ना ही पढ़ना है। नित्य सैनी सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं, माफी मैं मांगता हूं आपको कि अगर आपको कोई बुरा लग गया हो। चलिए बात करेंगे, बाड़मेर के जो घेरिए क्या पहनते हैं? सफेद लंबी ओंगी पहनते हैं, सफेद लंबी ओंगी पहनकर, देखो पहनकर, पहनकर कमर पर पटका, कमर पर पटका बांध कर नृत्य करते हैं, कमर पर पटका बांधकर नृत्य करते हैं, कमर पर पटका बांधकर नृत्य करते हैं। ओंगी को मैंने लिखा सफेद फ्रॉक, पटका बांधकर नृत्य करते हैं। पटका क्या होता है? एक कपड़े का या चमड़े का बेल्ट जिसमें तलवार घुसी होती है, इसको बोलते हैं कमरबंद। पटके को हम क्या बोलते हैं? कमरबंद कहते हैं। वस्त्र में पढ़ेंगे कमरबंद, या कपड़े का होगा या चमड़े का होगा जिसमें एक तलवार घुसा रखते हैं, यूं तलवार घुसा दी और 2 डंडे ले लिया और गोल गोल घूम के नृत्य करेंगे, वो क्या कहलाएगा? घेर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घेर कहलाएगा। समझ आया? अब मंच कम है, बाकी 2-4 साथी आ जाए तभी आज अपन घेर कर ले, लेकिन मंच छोटा है। ठीक है, बात करो आगे, आओ आगे बात करते हैं। ये था हमारी कौन सी घेर? मेवाड़ बाड़मेर की घेर कहलाई। अब घेरों के ही पार्ट है, जो मेवाड़ में होता है उसको बोलते हैं तलवारों की घेर। कौन सी घेर? तलवारों। तो अगला पॉइंट लिखो, तलवारों की घेर। अगला नृत्य का नाम है तलवारों, तलवारों की घेर। बहुत फेमस नृत्य है तलवारों की घेर नृत्य। घेर के अंदर ही, घेर नृत्य के अंतर्गत ही अलग से भी 2 पॉइंट लगा के लिख दो। नृत्य का नाम हो गया तलवारों की घेर, क्षेत्र विशेष का नृत्य है तलवारों की घेर। मांदल आभूषण लोक वाद्य है मांदल, तलवारों की घेर। अब तलवारों की घेर क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, कहाँ होता है? उदयपुर में ही मेनार गांव में। कहाँ होता है बेटा? मेनार गांव। तो क्षेत्र विशेष क्या हो जाएगा हमारा? मेनार गांव। लिख लीजिएगा, कौन से क्षेत्र में होता है? मेनार गांव उदयपुर में। तलवारों की घेर कहाँ होती है लाडलो? मेनार गांव उदयपुर में तलवारों की घेर होती है। तलवारों की घेर कहाँ होती है? मेनार गांव उदयपुर में, मेनार गांव उदयपुर में। अब जैसे घेर में, घेरे के हाथ में क्या होता है? लंबे डंडे होते, लेकिन तलवार की घेर में पुरुषों के हाथ में क्या होगी? तलवार। तलवारें घुमाकर नृत्य करेंगे। हाँ वो अभी छूटेगी, छूटेगी बंदूकें तो भी छोड़ेंगे, रुकेगा अभी, तलवारें घुमाने दो, है ना। तो तलवारों की घेर, जैसे डंडे घुमाते हैं उस डंडे की जगह क्या घुमाई जाए? नंगी तलवारें घुमाई जाती, ऐसे करतब दिखाए जाते, ऐसे, ठीक है, नृत्य किया जाता है। क्लियर? अब कब होता है लिखेगा अवसर, अवसर लिखो, किस अवसर पर होता है अवसर? जमरा बीज, जमरा बीज, अवसर लिखो बेटा, जमरा बीज पर होता है। अब जमरा बीज कब आती है? तो जमरा बीज आती है चैत्र कृष्ण द्वितीया को, चैत्र कृष्ण द्वितीया को क्या आती है? जमरा बीज आती है, जमरा बीज। अवसर क्या है? जमरा बीज। क्वेश्चन चैत्र कृष्ण द्वितीया को जमरा बीज आती है।
हाँ, जमरा बीज एक त्योहार का नाम है, लाडला त्योहार। मेवाड़ क्षेत्र में चैत्र शुक्ल द्वितीया को अपन क्या बोलते हैं? जमरा बीज। इस दिन शायद आपके यहाँ पर भी, आपके घर पर भी पापड़ी, भुजिए, पकोड़े, ढोकले, ऐसी चीजें कुछ बनाई जाती है आपके घर पर? कोई नहीं, पूजा नहीं है, ये गणगौर का ही चालू हुआ जो त्योहार है, जो मेवाड़ में मनाया जाता है। विशेष तौर पर पापड़ियां बनती है, पापड़ तलते हैं, पकोड़े बनते हैं, शक्कर पारे बनते हैं, ये जमरा बीज। हाँ, तो ये होली का ही तो त्योहार है ना, होली के ही त्योहार है, जुड़े हुए है ना। तो वो जमरा बीज है जो चैत्र शुक्ल द्वितीया को आती है। इस दिन घेर खेली जाती। कहाँ खेली जाती? मेनार गांव उदयपुर में। अब कौन करता है नृत्य को? मेनारिया जाति के पुरुषों द्वारा। लिखेगा नर्तक। नर्तक कौन है? मेनारिया, मेनारिया जाति के पुरुषों द्वारा। मेनारिया जाति, मेनारिया जाति के पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा, मेनार जाति के पुरुष द्वारा यह घेर की जाएगी। मेनार जाति के पुरुषों द्वारा यह घेर की जाती। अब बजता क्या है? लिखेगा ढोल बांकिया। क्या बजता है इसमें विशेष? तो ढोल बांकिया बजता है। ढोल और बांकिया विशेष तौर पर बजेगा। ये दो चीजें तो बजेगी, उसके अलावा और भी कोई वाद्य बजाए तो वाद्य क्या बजेगा? ढोल और बांकिया। अब लिखना इसकी विशेषता क्या है? विशेषता लिखिएगा, विशेषता, विशेषता लिखिएगा। विशेषता में नर्तक हाथों में नंगी तलवारें लेकर, नर्तक हाथों में नंगी तलवारें लेकर, नर्तक हाथों में नंगी तलवारें लेकर, नंगी तलवारें लेकर हवा में लहराते हुए, नंगी तलवारें लेकर हवा में लहराते हुए नृत्य करते हैं। हवा में लहराते हुए नृत्य करते हैं। हवा में लहराते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, नृत्य क्या करेंगे? हाथों में तलवार ले लेंगे, नंगी तलवारें, और फिर उसको हवा में लहराते हुए नृत्य करते हैं। वो हमारा क्या कहलाया? तलवारों की घेर कहलाया। इस तरह से नृत्य किया जाता है। ठीक है, वीडियो बना लो। नहीं, मैं कर रहा हूं ना भाई, मैं घेर। चलिए, एक और लिखेगा नृत्य के दौरान। एक विशेषता और लिखो, नृत्य के दौरान। पेपर में क्वेश्चन है जो मैं याद हो जाऊंगा, पर हंस मत जाना बाबा। तो अगर आसपास वाले सब घबरा जाएंगे कि बाबूजी आगे दिखे। देखिएगा, नृत्य के दौरान हवा में, नृत्य के दौरान हवा में फायरिंग की जाती है। फायरिंग, हवा में फायरिंग की जाती है। किसकी फायरिंग की जाती? बंदूकों की फायरिंग। और किसकी होगी? हवा में बंदूकों की फायरिंग की जाती है ना। हवा में बंदूकें नाचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस नृत्य को किया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो इधर देखा हुआ जो आप गूगल पे सर्च करेंगे देख कर याद नहीं होगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूं ये आपको लाइव कॉपी में याद रहेगा। आज से 3 महीने बाद भी जैसे आप घेर करेंगे, ये भाई दांत काटेगा अपने आप क्यों करके, क्योंकि मैं कर रहा हूं, वो छाप छोड़ रहा हूं आपके सामने, है ना। हाँ, बिस्क्या हुआ है, डिस्क्या हुआ है, तो आई किस ये तलवारों की घेर खिलाया। क्लियर हो गया? बढ़ो आगे। नेक्स्ट अगला नृत्य लिखेगा रण नृत्य। रण, अगला नृत्य, मैं अगला बोल रहा हूं, अगला नृत्य तीसरा रण नृत्य। अब एक भाई पूछ रहा कितनी बार फायरिंग की जाती? जितनी गोलियां है उतनी फायरिंग होगी ना भाई, बाहर जो भी है। मैं तो तार देखिएगा रण नृत्य। रण, रण, अब रण शब्द है, रण का मतलब क्या होता है? युद्ध। और नृत्य कहाँ होता है? मेवाड़ में। लिखेगा क्षेत्र। कहाँ होता है बेटा ये नृत्य? मेवाड़ में होता है। मेवाड़ में रण नृत्य कहाँ होता है? मेवाड़ में होता है। कहाँ होता है? मेवाड़ में। कौन करता है? नर्तक लेना पुरुषों, सरगड़ा जाति के पुरुष। कौन करता है? सरगड़ा, सरगड़ा जाति, सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा, सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। रण नृत्य है मेवाड़ का। और
कौन करता है? सरगड़ा जाति के पुरुष। सरगड़ा जाति का नाम जैसे डोली होता है ना, डोली, नंगारची, बावरी, भांबी, उन्हीं कैटेगरी की एक जाति है सरगड़ा, जो एससी वर्ग में आते हैं। किस बात है? एससी। ये सरगड़ा जाति का खानदानी वादी है बांकिया। बांकिया जो भी बोल रहा था ना मैं लिखाया, वो बांकिया वादी जो है सरगड़ा जाति का खानदानी वादी है। याद रखना, भले चाहे तो लिख लेना, सरगड़ा जाति का खानदानी वादी क्या है? बांकिया। लिख लो, आप नोट करके लिख लो इसी के नीचे, सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य बांकिया। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य क्या है? बांकिया वाद्य हमारा सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य है। बांकिया लिख लो, बांकिया। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य क्या है? बांकिया। अब रण नृत्य को करता कौन है? सरगड़ा जाति के पुरुष द्वारा। कहां किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अब लिखिएगा विशेषता। क्या विशेषता है? लिखिएगा विशेषता। विशेषता, दो पुरुष, विशेषता लिखिएगा, दो पुरुष हाथों में तलवार लेकर, दो पुरुष हाथों में तलवार लेकर, दो पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। दो पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। युद्ध कलाओं का प्रदर्शन, युद्ध कलाओं का, युद्ध कलाओं का प्रदर्शन। दो पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कलाओं का प्रदर्शन। वो युद्ध को ही हम क्या बोलते हैं? रण। रण का मतलब युद्ध। तो जहां युद्ध कलाओं का प्रदर्शन, तलवार लेकर दो पुरुष जैसे तलवार से लड़ाई करते हुए वैसे नृत्य करते हैं, वह नृत्य हमारा क्या कहलाया? रण नृत्य। कहाँ किया जाता है? मेवाड़ में। कौन करता है? सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा। याद रहेगा बेटा लोगों? चलिए आगे बढ़ू दीदियां। चलिए नेक्स्ट, अगला नृत्य गीदड़ नृत्य। लिखिएगा गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य की बात करते हैं। गीदड़ नृत्य की बात करते हैं। गीदड़ नृत्य की बात। अब गीदड़ नृत्य जो है साथियों, लाडले विद्यार्थियों, ये मेरा धौलपुर वाला बच्चा कहाँ गया? हाँ बेटा, हाँ आया है क्या? हाँ। तो हम बात करें गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य जो होता है वो सेकावटी क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? सेकावटी। सेकावटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर, 3 जिलों में विशेष गीदड़ नृत्य होता है। अब ये कब किया जाता है? सुनना, यह होता है होली दहन से पहले। कब होता है? होली दहन से पहले होता है। राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है, होली जलने के बाद नहीं होता, होली जलने से पहले होता है। वो कब चालू हो जाता है? डांडा रोपड़ा। डांडा रोपड़ा भक्त प्रहलाद की स्थापना जैसे हुई, गांव में मेन चौराहे पर जैसे डांडा रोपा, भक्त प्रहलाद की स्थापना की, वो लंबा डंडा रोपा, वहां से लगाकर होली दहन पूर्व तक कौन सा नृत्य? ये नृत्य किया जाएगा। कौन सा? सॉरी, गीदड़ नृत्य किया जाएगा। कहाँ? शेखावटी क्षेत्र में होगा। अब जब भी ये नृत्य होता है, कौन करता है? केवल पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? केवल पुरुषों। कोई महिला भाग नहीं लेती है। बजता क्या है? ढोल, चंग और डफ वाद्य। ढोल, चंग और डफ वाद्य के साथ गीदड़ नृत्य किया। अच्छा, इसमें जब भी गीदड़ करते हैं तो पुरुष क्या है? कुछ महिला वेशभूषा में होते हैं और क्या रचते हैं? स्वांग रचते हैं। क्या रचते हैं? स्वांग। स्वांग मतलब एक प्रकार का नाटक रचते हैं और क्या बन जाता है स्वांग में? सेठ सेठानी बनते हैं। क्या बन जाते हैं? सेठ सेठानी। एक पुरुष ने तो सेठ पुरुष का ड्रेस पहनी, एक पुरुष ने महिला वेशभूषा पहनी, और क्या बन जाएंगे? शिव पार्वती बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? शिव पार्वती बन जाते हैं सेठ सेठानी। और क्या बन जाएंगे? डाकी डाकण बनेंगे। क्या बनेंगे? डाकी और डाकण। डाकी कौन? डाकण का हस्बैंड। डाकी और डाकण, ऐसी स्वांग रचकर इस नृत्य में किया जाता है। अच्छा, जितने भी पुरुष महिला वेशभूषा में होते हैं उन नर्तकों को गणगौर या मेहरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेहरी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गीदड़ नृत्य में जितने भी पुरुष जो महिला वेशभूषा में होते हैं उन नर्तकों को क्या कहा जाता है? गणगौर या मेहरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गणगौर या मेहरी। वाद्य क्या बजता है? ढोल बजेगा। और क्या बजेगा? चंग बजेगा। ढोल बजेगा या चंग वाद्य बजेगा। क्या रचे जाएंगे? स्वांग रचे जाएंगे। किस प्रकार के स्वांग? सेठ सेठानी, शिव पार्वती, डाकी डाकण, दूल्हा दुल्हन, अलग अलग प्रकार के
स्वांग नाटक रचे जाते हैं। क्षेत्र कौन सा है? शेखावटी। नृत्य कौन सा है? गीदड़। कब किया जाता है? डांडा रोपणे से। कब होता है? डांडा रोपण। डांडा रोपण, रोपण से होली दहन, होली दहन पूर्व तक, होली दहन पूर्व तक इस नृत्य को किया जाता है। समझ आया? अब लिखिएगा, लिखिएगा क्षेत्र, क्षेत्र लिखिएगा, क्षेत्र लिखिएगा शेखावटी, क्षेत्र लिखिएगा शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र में होता है यह हमारा नृत्य। फिर लिखना है अवसर, अवसर लिखना है डांडा रोपण, अवसर लिखो डांडा रोपण, डांडा रोपण। क्वेश्चन लिखना है भक्त प्रहलाद की स्थापना, डांडा रोपण। क्वेश्चन लिखना है भक्त प्रहलाद की स्थापना। अवसर लिखना है डांडा रोपण, क्वेश्चन लिखना है भक्त प्रहलाद की स्थापना। कोष्टक बंद करो। से, डांडा रोपण से होलिका दहन पूर्व तक, डांडा रोपण से होलिका दहन पूर्व तक। होलिका दहन पूर्व तक होता है। कौन सा नृत्य की बात कर रहा हूं? वेद नृत्य। क्षेत्र हो गया शेखावटी। ठीक है, अब लिखिएगा नर्तक, नर्तक, नर्तक लिखिएगा केवल पुरुषों द्वारा, नर्तक लिखिएगा केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को करते हैं, केवल पुरुषों द्वारा। वाद्य ढोल चंग, वाद्य क्या बजता है? ढोल और चंग वाद्य बजता है। वाद्य बजता है इसमें ढोल और चंग वाद्य, ढोल और चंग वाद्य। किसकी बात कर रहा हूं? शेखावटी के गीदड़ नृत्य की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब लिखना है विशेषता, विशेषता। आप में से शेखावटी का कौन है? आप में से यहाँ बैठे हुए इसमें शेखावटी का, सिकचुर झुंझुनू से, नागौर से, नागौर से कोई है? नागौर से है, पर शेखावटी का कोई नहीं है। तो विशेषता क्या है? लिखिएगा कुछ नर्तक, कुछ नर्तक महिला वेशभूषा, कुछ नर्तक महिला वेशभूषा पहनकर, कुछ नर्तक महिला वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। कुछ नर्तक महिला वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। उन्हें, उन्हें गणगौर या मेहरी, उन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। उन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। गणगौर या मेहरी बोर्ड पे लिख रखा है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछेगा मेहरी क्या है, तो नर्तकों को कहते हैं। गणगौर क्या है? गीदड़ के नर्तक जो है उनको गणगौर कहते हैं। बाकी गणगौर क्या है? राजस्थान का त्योहार है। समझ में आया? लाडलो समझ में आया? लिखिएगा नृत्य में, अगला पॉइंट विशेषता, नृत्य में अनेक स्वांग, नृत्य में अनेक स्वांग। क्वेश्चन लिखो नाटक, नृत्य में अनेक स्वांग। क्वेश्चन ना है नाटक। जैसे सेठ सेठानी, सेठ सेठानी कौमा शिव पार्वती, शिव पार्वती कौमा डाकी डाकण, डाकी डाकण, डाकी डाकण। डाकण का पति है डाकी, याद है। जैसे भूत का पत्नी कौन है? भूत की पत्नी भूतनी। चुड़ैल का पति, चुड़ैल का पति नहीं है, कुंवारी है। चुड़ैल अभी शादीशुदा नहीं है, चुड़ैला नहीं है अभी, अब आएगा चुड़ैला, आएगा लेकिन अब आएगा। अभी चुड़ैली, चुड़ैल जो है वो अभी कुंवारी है। ये जोड़े हैं, ये द्वंद्व समास हो गया। डाकी और डाकण, माता पिता कहते हैं बोलते अपन जैसे। तो जैसे सेठ सेठानी, शिव पार्वती, डाकी डाकण, दुल्हा दुल्हन, लिखो आगे, दुल्हा दुल्हन, दुल्हा दुल्हन कौमा साधु संत, साधु संत कौमा सरदार, साधु संत कौमा सरदार कौमा पठान आदि रचे जाते हैं। सरदार कौमा पठान आदि रचे जाते हैं, आदि रचे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है,
राजस्थान का एक ऐसा नृत्य जो होली दहन से पूर्व 1 माह तक चले, नृत्य का नाम क्या आ जाएगा? गीदड़ नृत्य। डांडा कब रोपा जाता है? पंडाल की स्थापना माघ पूर्णिमा को होती। कब होती? माघ पूर्णिमा को होली की स्थापना होती। वहां से 1 महीने के अंतराल में यह गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होता है। सिक्का चुरू और झुंझुनू। होली से पहले माघ पूर्णिमा एक नहीं आई, वही पूनम से पूर्णिमा तक वो महीना कहला। ठीक है, बढ़ू आगे। अगला नृत्य है चंग नृत्य। कौन सा? चंग नृत्य। लिखेगा चंग नृत्य की बात कर रहा हूं, चंग नृत्य की, चंग नृत्य की बात कर रहा हूं। अब चंग नृत्य की बात करते हैं लाडलो। तो चंग नृत्य हमारा शेखावटी का, कहां का है? शेखावटी का। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं शेखावटी का। कब किया जाता है? होली अवसर पर होता है। कब होता है? होली। तो सबसे लिखना मत। अब सबसे पहले बात करें तो चंग नृत्य होता है हमारा शेखावटी में होता है। कब होता है? होली के अवसर पर किया जाता है। कौन करता है? तो केवल और केवल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। बजता क्या है? तो चंग वाद्य बजता है। कौन सा वाद्य बजता है? चंग वाद्य बजता है। गीत कौन से गाए जाते हैं? तो धमाल गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? धमाल गीत गाए जाते हैं। और गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। गोल घेरे में चंग बजाते हुए नृत्य करेंगे, ऐसे नृत्य करेंगे। वो नृत्य हमारा क्या कहलाएगा? धमाल गीत के साथ किया जाने वाला नृत्य हमारा चंग नृत्य कहलाया। ठीक है, सिंपल, कोई टफ नहीं है। लिखिएगा क्षेत्र। क्षेत्र अच्छा तो लगता है आपको? हाँ, लिखिएगा क्षेत्र शेखावटी। हाँ, स्पीड तो रहेगी राजा, स्पीड रहेगी। स्पीड तो मेरी रहेगी। आपने कितनी मेरी स्पीड को कंट्रोल करो, पर नहीं हो पाएगी। कौन बोला स्पीड रहती? हाँ, पर रहेगी। पर आप अच्छे लगे मेरे को। आपको कभी कभी देखकर मेरे को डायबिटीज होने का खतरा है। एक तो वो भाई, वो बेटा, वो भाई, हाँ। और एक आप। अब क्यों? क्यों आप दोनों की मुस्कुराहट मीठी है और मीठा से डायबिटीज होती है। ठीक है, चलिए। तो बात करें हैं क्षेत्र कौन सा हो गया? चंग। अब लिखिएगा अवसर। अवसर लिखो होली पर। क्षेत्र तो शेखावटी हो गया ना बेटा। अवसर है होली। अवसर है होली। फिर ना नर्तक। नर्तक लिखो केवल पुरुषों द्वारा। नर्तक लिखना है केवल पुरुषों द्वारा। केवल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। याद आपको जल्दी नहीं करना, याद तो आपको घर बैठ के करना। अभी आप केवल ये नोट्स तैयार कर लो, वो घर बैठकर आराम से इनको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। गतिविधि करने का प्रयास करो, कितना ही कर लो। कुछ चीजें ऐसी है जो रट्टा मारनी ही पड़ेगी, वो साथ साथ याद करने का। मैं तो आपको देखो एक्शन करके बताओ, चंग कैसे करूं तो चंग करके बता रहा हूं। और क्या करूं आपके लिए? और क्या करूं बताओ? गर्दन काट के दे दूं तो फिर करो। शेखावटी क्षेत्र में होली अवसर पर पुरुषों द्वारा वाद्य चंग, वो गीत वाद्य गीत और सॉरी चंग वाद्य है, गीत है धमाल गीत। मेरे को भी कंफ्यूज कर देते हो आप इतने लोग। गीत है धमाल गीत। कौन से गीत है? धमाल गीत। अब लिखिएगा विशेषता। विशेषता, ये नर्तक लिखो विशेषता में, ये नर्तक सफेद धोती कुर्ता पहनकर, सफेद धोती कुर्ता या पायजामा पहनकर, पायजामा पहनकर, पायजामा समझे? पजामा जिसको बोलते हैं, पायजामा पहनकर गोल घेरे में, पाय सफेद धोती कुर्ता या पायजामा पहनकर गोल घेरे में, गोल घेरे में चंग बजाकर नृत्य करते हैं। गोल घेरे में चंग बजाकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं, ये हमारा चंग नृत्य कहलाया। बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सीधे सीधा है। चंग नृत्य कहाँ का? सेट है। कब? कौन? वाद्य? गीत? तो याद तो हो गया। तब कहाँ कह रहा? कौन कह रहा? याद ही नहीं हो रहा है। कौन कह रहा था वो? नहीं, लांबा राम।
आपका नाम क्या होता है? रामाराम। बाकी नाम क्या आपका? रमेश। अरे वाह, अच्छा अच्छा नाम है। रामधनीश, रमेश, ऐसा कुछ है ना? और मेरा नाम को क्या करना है? अब आगे बढ़ते हैं, पता लग जाएगा आपको अपने आप ही। नाम में क्या रखा है? नृत्य में रखा है, जो भी रखा है। हाँ कर रहा हूं ना। चलिए अगला नृत्य लिखिएगा। याद रखना, सुनना मेरी बात। राजस्थान के हम कम से कम 50-60 नृत्य पढ़ेंगे। आप ट्रिक के चारे मत लगना, 100 ट्रिक के चारे मत लगना, 100 ट्रिक को भी याद करना पड़ता है, समझना। पूरा राजस्थान मेरे को भी सुन रहा है, काफी सारे शिक्षक मेरे साथी जो पढ़ाते हैं, सुनने का प्रयास करना। जो साथी आपको 100 ट्रिक से पढ़ा रहा है, मतलब वहां पर कहीं का 100 ट्रिक है, तो मतलब वो मैटर भी शॉर्ट है, मैं मानता हूं। वो शॉर्ट मैटर नहीं आता है, बहुत लेंथी पढ़ना पड़ेगा। वो लेंथी पढ़ना है, पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। सिलेक्शन होने के 3 तरीके हैं, 100 ट्रिक कोई तरीका नहीं होता है। अभी कल जो आरपीएससी ने ईयूआर का प्रश्न किए हैं उसको पढ़ेगा, उससे पहले आरएस का जो पेपर हुआ उसको पढ़ेगा। हवाएं उड़ गई है, खबर ही नहीं पड़ रही है, खबर नहीं पड़ी प्रश्न कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। 100 ट्रिक जा रहे नहीं लगना। तैयारी सिलेक्शन लेने के 3 तरीके। सबसे पहला, अपने लेवल पर, कोचिंग के लेवल पर आप बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार हो जाए, उन नोट्स का रेगुलर रिवीजन करें। नोट्स तैयार करें अपने माध्यम से या कोचिंग के माध्यम से, पहला पॉइंट। दूसरा, उन नोट्स को तैयार करने के बाद उसका हमेशा रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद उसके अभ्यास प्रश्न करें। जितने आप अभ्यास प्रश्न करेंगे उतने आप नौकरी के करीब चलते चले जाएंगे। और तीनों काम कर लेंगे, उस दिन आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। और घर के बाहर डोल बेल बजेगी और ट्रिन ट्रिन करेंगे, आप कहोगे कौन, तो बोलेगी मैं सरकारी नौकरी आ गई है। ये 3 तरीके आपको निकालने हैं। नोट्स तैयार कर रहे हैं, उनका अभ्यास उनका रिवीजन करना है और अभ्यास प्लस करना है। कोई शॉर्ट ट्रिक मेरे पास नहीं है, और न मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूं, न मेरे पास। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। बात करूंगा अगले नृत्य की, ढोल नृत्य की बात करता हूं। देखिएगा, ढोल नृत्य कितने शॉर्ट ट्रिक याद करोगे, इतना मैटर है। किस किस की शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे, वो शॉर्ट ट्रिक में भी लाइन बनेगी। उस लाइन में अगर एक शब्द भी चुक गया तो वो शॉर्ट ट्रिक भी आपकी फेल हो जाएगी। और शॉर्ट ट्रिक में भी जो अक्षर है, उस अक्षर को भी याद करना कि यह अ जो है वो किसके बारे में कह रहा है, ढ किस नृत्य के बारे में कह रहा है, वो भी तो याद होगा तब है। तो इससे अच्छा तो पूरा पढ़ो, कुछ ज्यादा याद होगा, मेरा मानना है ना। इसलिए सोटी के चारे मत लगना। आओ आगे बात करते हैं, ढोल नृत्य की बात करता हूं। कौन सी? ढोल। अब ढोल नृत्य कब और कहां होता है? ढोल नृत्य विशेष तौर पर होता है हमारा जालोर में। कहां होता है बेटा? जालोर क्षेत्र में। कब होता है? सुनना है, सुनना है, लिखो मत, सुनना है। कब होता है? तो यह विशेष तौर पर हमारे विवाह अवसर पर होता है। कब अवसर होता है? विवाह। अब करता कौन है? करता कौन है? करने वाले हैं डोली। कौन करता है? डोली या सरगड़ा। कौन? सरगड़ा। या माली। कौन? माली। या भील पुरुषों द्वारा। डोली, सरगड़ा, माली या भील पुरुषों द्वारा इस नृत्य को व्याव में किया जाता है, जालोर क्षेत्र में होता है। बजता क्या है? तो ढोल नृत्य में केवल और केवल टम 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 ढोल बजता है। कितने ढोल बजेंगे? 4 से 5 ढोल बजेंगे। जो भी ढोल बजाने वाला मुखिया होता है, वो मुखिया थाकना शैली में। किस शैली में बेटू? थाकना शैली। ये वेरी इंपॉर्टेंट। थाकना शैली का मतलब होता है जोश भरना। क्या भरना? जोश भरना। एक जैसे मैं मुखिया हूं, ये 4 भाई, मोटा भाई और टोपी भाई और 2 भाई और है, नाम कोई पता नहीं, परमेश और हीरो, सोनू और आप प्रखर और आप तनिष, 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 हाँ, चारों मेरे बीड़ू हैं और मैं मुखिया हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले ढोल बजाना पा रहा हूं, डिम 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 डिम, इतना इतना जोश भरूंगा कि ये 4 नर्तक भी मेरे साथ ढोल बजाना प्रारंभ करेंगे। उसको हमने क्या कहा है? थाकना शैली का। प्रश्न पूछेगा, राजस्थान के ढोल नृत्य में मुखिया किस शैली से ढोल बजाना प्रारंभ करता है? थाकना शैली। याद रखना, कंठ में बिठाना, बाकी
ये ढोल नृत्य आपकी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन बजेगा नहीं। बजाने वाला ये मेवाड़ा है, बजा रहा है। समझ में आया ना? कौन? हिम्मत मेवाड़ा। आगे नाम। तो ढोल बजाने वाला मुखिया किस शैली में बजाना चालू करता है? थांकना शैली में। और थांकना शैली का मतलब क्या होता है? जोश। इतना जोश भरेगा कि तनिष्क भी डिमुक 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 करते हुए सोनू भी आ जाएगा और नृत्य करना चालू कर, परमेश भी आएगा और नृत्य करेगा। क्लियर? अब यहाँ प्रश्न बनता है कि इस नृत्य को किसके द्वारा संरक्षित किया गया है? तो इस नृत्य को पूर्व सीएम जय नारायण जी व्यास द्वारा इसको संरक्षित किया। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास द्वारा। जय नारायण व्यास द्वारा इस नृत्य को क्या किया गया? संरक्षण दिया गया, संरक्षण दिया गया। वाह बेटा, याद रहेगा। ये था हमारा ढोल नृत्य। लिखिएगा क्षेत्र को क्षेत्र। हाँ, जय नारायण पूर्व सीएम है, मुख्यमंत्री राजस्थान के। हाँ? अतरो दिमाग नहीं लगाड़ो कहीं सन में मरिया कदी जिंदा कदी था एक पैदा कब इतना दिमाग लगाओ। हाँ, नाम सुनो, बस नाम तक ही रखना है। लिखिएगा आगे। क्षेत्र है हमारा जालोर। क्लियर हुआ? अब लिखना है अवसर। अवसर लिखो विवाह। अवसर लिखो विवाह। अवसर है विवाह। फिर लिखो नर्तक। कौन करता है? नर्तक लिखिएगा डोली, माली, सरगड़ा, भिल पुरुषों द्वारा। बोर्ड पे लिख रखा है। डोली, माली, सरगड़ा, भिल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को करते हैं। वाद्य क्या बजता है? 4-5 डोल। लिखो वाद्य 4 या 5 डोल। 4-5 करना, नहीं तो 45 डोल हो जाएंगे। 4-5 डोल बजाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं विशेषताएं। लिखिएगा विशेषताएं। विशेषताएं। हाँ बेटा, अभी लिखा रहा हूं विशेषता लिखा रहा हूं। विशेषता करके लिखो विशेषता। ढोल बजाने वाला मुखिया। लिखो विशेषता। ढोल बजाने वाला मुखिया थाकना शैली। ढोल बजाने वाला मुखिया थाकना शैली में, थाकना शैली के क्वेश्चन में चाहे लिखना जोश भरना। जोश भरना। ढोल बजाने वाला मुखिया थाकना शैली, क्वेश्चन लिखना है जोश भरना, कोष्टक बंद। थाकना शैली में ढोल बजाना प्रारंभ करता है। ढोल बजाना प्रारंभ करता है। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट, कुछ नर्तक मुंह में तलवार। फिर अगला पॉइंट लिखो, कुछ नर्तक मुंह में तलवार। कुछ नर्तक मुंह में तलवार, कौमा हाथ में लठ। हाथ में लठ लेकर, हाथ में लठ लेकर, कौमा हाथ पर रुमाल बांधकर। लठ लेकर, कौमा हाथ पर रुमाल बांधकर नृत्य करते हैं। 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 लिखा। फिर अगला पॉइंट, इस नृत्य को रुमाल बांधकर, हाथ में रुमाल बांधकर नृत्य करते हैं। फिर से बनाऊं, कुछ नर्तक मुंह में रुमाल बांध दिया। हाथ मुंह में क्या रखा? तलवार रखी हूं। और हाथ में क्या लिया? रुमाल ले लिया। और किसी ने लट ले लिया और फिर इधर ढोल बजा, फिर परमेश यूं यूं कर रहा है और मैं ढोल बजा रहा हूं। देख नहीं रहा हूं, ढोल बजा रहा हूं। क्लियर? फिर लिखिएगा इस नृत्य को, अगला पॉइंट, इस नृत्य को भूतपूर्व मुख्यमंत्री, इस नृत्य को भूतपूर्व मुख्यमंत्री, इस नृत्य को भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास द्वारा संरक्षित किया गया।
संरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया। ये था हमारा ढोल नृत्य, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है नृत्य। ठीक है, ढोल नृत्य समझ में आया? लाडलियों, लाडलो, ऑनलाइन विद्यार्थियों, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बता जाइएगा। बढ़ो आगे, अगला नृत्य लिखूं। चलिए, अगला नृत्य का नाम है लुम्बर नृत्य। कौन सा? लुम्बर, लुम्बर नृत्य, लुम्बर, लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य की बात करते हैं, लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य, अब लुम्बर नृत्य की बात करते हैं तो क्षेत्र इसका जालोर। क्या है बेटा? क्षेत्र जालोर लिखेगा, क्षेत्र जालोर। क्षेत्र आपको क्या लिखना है? जालोर क्षेत्र में होता है, जालोर। फिर बात करते हैं नर्तक की, कौन करता है? तो केवल स्त्रियां, केवल स्त्रियों द्वारा, केवल स्त्रियों द्वारा। फिर बात करते हैं कौन करता है, मतलब किस अवसर पर किया जाता है। अवसर की बात करें तो अवसर है होली पर्व पर। कब होता है? होली पर्व पर होता है अवसर। लुम्बर नृत्य का क्षेत्र है जालोर। नर्तक कौन है? केवल स्त्रियां, मतलब महिला प्रधान नृत्य, स्त्री प्रधान नृत्य, पुरुष भाग नहीं लेते हैं। अवसर क्या है? होली पर होता है। अब इस नृत्य में क्या है? जैसे महिला एक पांव उठाएगी, एक ताली बजेगी, दूसरी पांव उठाएगी, दूसरी ताली बजेगी, ऐसे बजती। जैसा पांव उठा वैसी पांव पर ताली बजेगी। लिखिका विशेषता, लिखिका विशेषता। संडे को दिखाएंगे हॉस्टल में, मैं आऊंगा कल आपके हॉस्टल आऊंगा, हाँ तो रूम पे आऊंगा। लिखिएगा विशेषता, नृत्य में प्रत्येक पांव पर, नृत्य में प्रत्येक पांव पर ताली बजाई जाती है। नृत्य में प्रत्येक पांव पर ताली बजे, जैसे एक पांव आगे बढ़ा ताली बजेगी, दूसरा पांव आगे बढ़ा ताली बजेगी, जैसे जैसे आगे पांव आगे पीछे होगा वैसे वैसे नर्तक ताली बजाते हुए नृत्य करेंगे। नृत्य का नाम लुम्बर। लुम्बर कहा? जालोर में। कब? होली पर। कौन? स्त्रियां। लुम्बर नृत्य। ठीक है, बढ़ो आगे, चलो आगे बढ़ो। अगला नृत्य गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य, गुड़ला, गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य। मैं नोट्स बनाने का तरीका बताया है मैंने आपको, जिस पॉइंट के पॉइंट टू पॉइंट लिखना। रजिस्टर में पैराग्राफ मत बनाना, नया रजिस्टर ले आना, बढ़ जाए तो मेरे से 100 रुपए ले जाना और नया रजिस्टर ले आना, लेकिन कंजूसी मत करना, है ना। और रजिस्टर आप जैसी हेल्थ का लाना, मेरी जैसी हेल्थ का मत लाना, तो 4-5 रजिस्टर बढ़ जाएंगे। और आप जैसी हेल्थ का लाएंगे तो रजिस्टर एक ही में काम हो जाएगा। ठीक है राजा? रमेश, रमेश, हाँ हाँ, बात करेंगे गुड़ला नृत्य की। गुड़ला कहाँ का नृत्य है? तो गुड़ला नृत्य जोधपुर का। कहाँ का है? जोधपुर का है। लिखेगा क्षेत्र, इस तरह से लिखेगा, क्षेत्र क्या आ जाएगा लाडलो? जोधपुर मारवाड़, जोधपुर में होता है। अब आता है अवसर, किस अवसर पर किया जाता है लाडलो? ये होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। कब होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। अब चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? शीतलाष्टमी। क्या आती है? शीतलाष्टमी। तो क्वेश्चन लिखो शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी। आज क्या है? आज, आज कौन सा त्योहार है? दशा माता। आज क्या है? दशा माता। दशा माता क्या है? हमारे राजस्थान के प्रत्येक गांव में हमारी घर की जो महिला है वो दशा माता जी, हमारे घर की जो दशा है उस देवी की पूजा करती है। जितने भी लोग जो शादीशुदा है, पुरुष हो या महिला हो, दोनों जने व्रत करते हैं। वो दशा माता। दशा माता की सवारी क्या है? तो ऊंट दशा माता की सवारी है। कौन है? ऊंट है। ऊपर ऊपर लिख लो दशा माता की सवारी, डेस्क करके लिखो ऊंट, ऐसा लिख लो दशा माता की सवारी। ऊपर ऊपर लाल रंग के ऊपर लिखना दशा माता की सवारी क्या है, तो ऊपर ऊपर लिखना है ऊंट दशा माता की सवारी है। दशा माता की सवारी क्या है? ऊंट है।
याद रखना, है ना। आज दशा माता मतलब चैत्र कृष्ण दशमी है आज, है ना। इससे पहले 2 दिन पहले क्या थी, 2 दिन पहले शीतलाष्टमी थी। क्या थी? शीतलाष्टमी थी। देखो गुड़ला त्योहार भी कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में, जोधपुर में। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ये तो गुड़ला त्योहार। और गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? तो एक ही दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी के दिन। कौन करता है इस नृत्य को? तो केवल महिलाओं द्वारा, महिला और कुंवारी छोरियां करती है। देखिएगा नृतक। वैसे मोटे तौर पर कुंवारी लड़कियां करती है, कुंवारी लड़कियां कौमा करके ना, स्त्रियां भी, स्त्रियां। जितने भी शादीशुदा लोग हैं, पुरुष और स्त्रियां, सब क्या करते हैं? व्रत करते हैं। आज मेरा भी व्रत है मेरी श्रीमती के साथ दशा माता का। मैंने मेरे जीवन में 2 ही मोटे मोटे व्रत किए हैं। एक तो शादी से पहले निर्जला एकादशी, और अब मैं निर्जला एकादशी के बाद जैसे शादी हुई, अब करता हूँ करवा चौथ, वो भी बिना जल और अन्न का। जिस दिन करवा चौथ होगी उस दिन मेरी तरफ से छुट्टी रहेगी। उस दिन दिन भर घर पर निर्मला के पीछे पीछे, है ना, जो आपकी गुरु माता है। आओ आगे बात करते हैं। तो नर्तक कौन है? कुंवारी लड़कियां और स्त्रियां इस नृत्य को करती है। समझ में आयो? अब गुड़ नृत्य कैसे होता है कि कुंवारी लड़कियां जो महिला है वो क्या करेगी? छेद वाला मटका लाएगी, उसके अंदर जलता दीपक रखेगी, और फिर यूं मटके को यूं पकड़ लिया और फिर यूं नाच रही, घूमर नाच रही। ये हमारा गुडरा नृत्य कहलाया। अब इस नृत्य को संरक्षित किसने किया? तो संरक्षित करने वाले हैं कोमल कोठारी। कौन है? कोमल कोठारी। अब कोमल कोठारी कौन है? तो रूपायण संस्था जो बोरुंदा जोधपुर है उनके संस्थापक है। उन्होंने इस नृत्य को संरक्षित किया है। वो नृत्य क्या कहलाया? गुडला नृत्य कहलाया। समझ में आया? लिखो फिर विशेषताएं। विशेषता देखिएगा। नृत्यांगनाएं सिर पर, नृत्यांगनाएं सिर पर छिद्रित मटके में, नृत्यांगनाएं सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर, जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। नृत्यांगनाएं सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। जलता दीपक रखकर नृत्य करती, यह नृत्य हमारा क्या कहला है? गुडला नृत्य कहला है। ठीक है। फिर अगली विशेषता, इस नृत्य को, फिर अगला लिखो, इस नृत्य को रूपायण संस्थान, इस नृत्य को रूपायण संस्थान बोरुंदा जोधपुर, बोर्ड पे लिख रहा हूं देख लीजिएगा। इस नृत्य को रूपायण संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक, बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक कोमल कोठारी आदमी है, याद रखना। कोमल कोठारी द्वारा संरक्षित किया गया, कोमल कोठारी द्वारा संरक्षित किया गया। इस नृत्य को रूपायण संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक कोमल कोठारी द्वारा संरक्षित किया गया। नृत्य का नाम क्या है लाडलो? गुडला। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्वेश्चन में लिखो रात्रि में। कब होता है विशेष? रात्रि में होता है, क्योंकि मटके में जलता दीपक रखा है और रात का सीन होगा तभी तो दीपक जो है वो जलता हुआ अच्छा नजर आएगा। तो बिल्कुल लाइटे नजर आएगी ऐसी। तो कब होता है? रात्रि में होता है। दिन में होवे, सवेरे होवे, शाम को, सुबह होवे। तो याद कर रखो आपने, रात को होता है। और कौन सी रात को? शीतलाष्टमी की रात को। कौन करता है? केवल महिलाएं करती है। कब करती है? शीतलाष्टमी का। कहाँ किया जाता है? जोधपुर में। संरक्षण किसने किया? कोमल कोठारी ने किया। नृत्य का नाम क्या है? गुडला नृत्य कहलाया। बात समझ में आई? बढ़ू आगे? क्लियर? इधर बड़ी दीदियां, भाइयों,
चलिए, आपको अच्छा तो लगता है दीदी बोलता हूँ जो, है ना? छोटा भाई भी नहीं कहता होगा आपको दीदी, है ना? और हिम्मत में बड़ा आपको दीदी कहता है। कितने भाग्यशाली आप लोग। आओ, और आप लोग तो भाग्यशाली हो ही हो। आपका क्या कहना जनाबे अली, लिखो आगे। अगला नृत्य, अगला नृत्य है डांडिया नृत्य। कौन सा? डांडिया। डांडिया, डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य। कल मैं बहुत बीमार हो रहा, बहुत दिन भर, संडे को रात भर भी बीमार रहा, सुबह तक भी बीमार था, अभी भी बीमार हूं, लेकिन जज नहीं कर पा रहे आप मैं बीमार हूं, बहुत बीमार हूं अभी वर्तमान में। हुआ क्या, सर्दी जुकाम हो रहा है और आप एसी चला रखी, मेरे को बहुत तकलीफ है, पत्नी रोज डांट रही है मेरे को कि आप एसी बंद कराएगा। मैं कहा नहीं, बच्चे इतने बैठते हैं, उनको एसी की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि एसी आपकी तरफ तो नहीं है। मैं कहा मेरी तरफ नहीं, लेकिन थोड़ी ठंडी ठंडी हवा इधर इधर आ जाती है तो क्या ठंड लगती है। और टोपी में मेरी पूरी, और नहीं नहीं, किसी की टोपी पहननी नहीं और किसी को टोपी पहनानी भी नहीं, है ना? है ना? इसलिए मैं मेरी टोपी भूल गया हूं, लेकिन कहते हैं जीवन में किसी की टोपी नहीं पहननी और न किसी को टोपी पहनानी। आओ, नहीं नहीं, क्यों बनावे किसी को मूर्ख, है ना? हाँ। डांडिया नृत्य की बात है, किसकी बात करते हैं? डांडिया नृत्य की। अब ये बेटा सुन, डांडिया नृत्य की बात करता हूँ, थोड़ा पानी पी लू। दिल गार्डन गार्डन कर दिया। वाह, अच्छा है। कौन सा गार्डन है ये भी लिखना। गुरु जी हमारी दुआ कर सकते, ठीक है। मैं गंजा नहीं रहता हूँ, मेरी नानी जी का देहांत हो गया, गंजा नहीं हो राजा, नानी जी का देहांत होने से लफड़ा हो गया ये, है ना? गंजा नहीं रहता, नानी जी पलक सुधार गए इसलिए गंजा हुआ, बाकी नहीं। बात करते हैं डांडिया नृत्य, किसकी बात करते हैं? डांडिया नृत्य की बात करते हैं। डांडिया नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का है। कहाँ का बेटा? जोधपुर मारवाड़ का। कब होता है? होली पर। कब होता है? होली पर। कौन करता है? पुरुष लोग करते हैं। कौन थे? पुरुष। बसता क्या है? शहनाई। आवाज आएगी भी नहीं क्योंकि गला फटा हुआ है। सने के साथ नगाड़े बजते हैं। क्या बजता है? सने के साथ नगाड़े, दो वाद्य, डांडिया। और किसके गीत गाए जाते हैं? बडली के बेरू जी के गीत गुणगान गाए जाते हैं। बडली के बेरू जी के गुणगान गाए जाते हैं। नृत्य कौन सा है? डांडिया। कहाँ किया जाता है? होली पर। कब होता है? कहाँ किया जाता है? जोधपुर में। अवसर कौन सा है? होली। करता कौन है? पुरुष लोग करते हैं। बजता क्या है? सनई और नगाड़ा वाद्य। बस इधर सने बजेगी, इधर नगाड़े बजेंगे। लिखेगा, हर पुरुष चाहता है मेरे जीवन में शहनाई बजे। हर पुरुष चाहता है कि मेरे जीवन में शहनाई बजे। और शहनाई बज भी जाती, पिताजी झूठ मूठ करके शादी करा भी देते हैं। लेकिन अगर झूठ मूठ करके शादी करे, नौकरी नहीं है, काम धंधे नहीं है, तो 3 महीने बाद उसकी पुंगी बजना चालू हो जाती है। इसलिए शादी करने से पहले नौकरी ले लेना, नहीं तो पूंजी पुंगी बजेगी, तक बहुत तकलीफ पड़ेगी। आओ, डांडिया नृत्य की बात करते हैं तो लिखना है क्षेत्र। सोनू भैया थे, सोनू भैया कौन है? आप ही लिखे रहो। तो मंजू गुर्जर, मनु गुर्जर, नाम तो अभी कर शर्मारा मतलब लिखेगा क्षेत्र। क्षेत्र लिखेगा जोधपुर, लिखेगा जोधपुर। जोधपुर क्षेत्र है डांडिया, जोधपुर। अवसर क्या है? अवसर होली। अवसर है होली पर। होली पर। फिर बात करते हैं वाद्य। वाद्य क्या बजता है? वाद्य बजता है शहनाई, शहनाई, नगाड़ा, नगाड़ा, और ढोल भी बजेगा, ढोल। पर सने ढोल, सने नगाड़ा विशेष बजता है, ठीक है। फिर बात करते हैं गीत, किसके गाए जाते हैं गीत? तो गीत गाए जाते हैं बडली जी के बेरू जी, बडली जी के बेरू जी, बेरू जी के गीत गाए जाते हैं। ओहो। फिर है नर्तक। नर्तक कौन है? तो नर्तक है केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, ऐसे लिखेगा।
केवल पुरुषों द्वारा डांडिया। अब इस नृत्य को करते कैसे हैं? इस नृत्य में क्या 20-25 पुरुषों की दो टोलियां होती है। कैसे होती है? 20-25 पुरुषों की दो टोलियां होती है, दो टोलियां। और हाथों में क्या लेंगे? डंडे ले लेंगे। वो गरबा ही करते हैं वैसे। एक टोली 20-25 पुरुष इधर नाचेगी और एक इधर नाचेगी, दो टोलियां बन गई। एक टोली हो गई, एक टोली हो गई, और ये पुरुष हो गए। हाथों में डंडे लेकर यूं खड़े हो गए और इस नृत्य को सनी नगाड़ा ढोल के साथ नाचा जा रहा है। ये हमारा क्या कहलाया? डांडिया नृत्य कहलाया। लिखिएगा विशेषता, विशेषता, विशेषता लिखिएगा। विशेषता, नृत्य में 20-25 पुरुषों की दो टोलियां, नृत्य में 20-25 पुरुषों की दो टोलियां हाथों में, नृत्य में 20-25 पुरुषों की दो टोलियां हाथों में डंडे लेकर नृत्य करते हैं। नृत्य में 20-25 पुरुषों की दो टोलियां हाथों में डंडे लेकर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं लिखा। फिर ना कुछ नर्तक, आगे लिखो, कुछ नर्तक सीताराम, कुछ नर्तक सीता कौमा राम कौमा साधु, सीता राम कौमा साधु, साधु आदि की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। आदि की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। आदि की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य हमारा क्या है? नृत्य। कुछ पुरुष क्या गए? साधु बन गए, संत बन गए, सीताराम बन गए, इस विषय बनकर नृत्य करेंगे। नृत्य का नाम क्या है? डांडिया। गरबे वाला डांडिया नहीं है। गरबों में, डांडियों में तो महिला पुरुष दोनों ही भाग ले रहे हैं, और ये डांडिया है ओनली फॉर पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जा रहा है। कहां पर है? केवल केवल मारवाड़, जोधपुर में इस नृत्य को किया जाता है। पीछे तक समझ में आ रहा है? लास्ट इधर भैया समझ में आया बेटा? बढ़ो आगे। नेक्स्ट अगला नृत्य की बात करते हैं। अगला नृत्य है, नहीं समझ में आया? कच्चक कौन बोला है? यूं कौन किया? समझ में आ रहा है आपको? यूं कच्चक मत करो, नहीं समझ आ 10 बार पूछना, फिर बाद में आपको है नहीं मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यूं करके बैठ गए फिर मतलब नहीं है। अभी बताना। जैसे ही पता पड़ा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। ये क्या कैमरा लगाओ? वो कैमरा आवाज वाला है, आवाज सुनता है, मेरी बात को समझना। और ये सब बातें जीएल सर सुनते हैं, और वो अनुशासित व्यक्ति है, बहुत अनुशासित व्यक्ति। जीएल सर डायरेक्टर जो है बहुत अनुशासित है ना? तो 1 सेकंड लगाते, 1 सेकंड, फीस भी नहीं देंगे, रवाना करेंगे नागौर घर के लिए। तो ये विशेष जहां जहां आप रहने वाले, तो बहुत सिंसियर पढ़ने की जरूरत है। वाह बेटा, किस मैंने किया था, आप वापिस रिपीट मत करो। फिर मेरे को तो कुछ नहीं कहेंगे कि यार मेवाड़ा सर ने तो पूछा इसलिए किस कर दिया, लेकिन छोरे किस क्यों कर रहे हैं, है ना? बात करेंगे बम नृत्य की। लिखिएगा बम, बम, बम नृत्य, बम, बम नृत्य। अब बम नृत्य की बात करते हैं। बम नृत्य होता कहां है? तो विशेष होता है भरतपुर, अलवर और डिग जिले में। सुनना है, ये लाडू लिखना नहीं है। भरतपुर, अलवर और डिग। अब डिग अलग जिला हो गया, भरतपुर का ही पार्ट था, इसलिए डिग जिला भी अपन साथ ले लेते हैं। तो 3 जिलों में होता है। अब कब किया जाता है? नई फसल पकने की खुशी में। नई फसल जैसे पकाई हुई, उस खुशी में स्त्री पुरुषों द्वारा इस नृत्य को करते हैं। नई फसल, जिसकी भी फसल पकाई हो गई, गेहूं पक गया है, कटाई हो गई, फसल पक गई, कटाई हो गई, वो राजी हो गए कि मेरे सारे गेहूं खलियान में पहुंच गए, नाच लिया। वो नृत्य हमारा क्या कहलाया? बम नृत्य कहलाया। समझ आया? अब बजता क्या है? नगाड़ा बजता। ये मोटा नगाड़ा, नगाड़ा के अलावा
खाली चिमटा बजता है। इतना बड़ा नगाड़ा बजेगा, नगाड़े के अलावा खाली चिमटा की वाद्य की ताल पर हमारा स्त्री पुरुषों द्वारा भरतपुर अलवर डिग में बम नृत्य किया। अब बम क्या है, उस बड़ा नगाड़े को बम कह रहे हैं, और बजता ना बुम 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 बुम, बम हो गया, नृत्य का नाम ही बम हो गया। अब इसमें गीत क्या गाए जाते, गीत क्या, इसमें गीत भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भरे गीत है, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भरे और श्रृंगारी गीत है, उन गीतों को बोलते हैं रसिया गीत। कौन से, रसिया। अतः इस नृत्य का नाम हो गया बम रसिया। क्या हो गया, बम रसिया। वह नृत्य हमारा बम नृत्य कहलाया। समझ में आया, लिखो। बम भरतपुर अलवर डिग जिले में होता है। वाह बेटा, अब किस अवसर पर होता है, लिखेगा अवसर, अवसर, अवसर लिखना है। अवसर है हमारा नई फसल, नई फसल पकाई की खुशी, पकाई की खुशी, नई फसल पकाई की खुशी में होता है, नई फसल पकाई की खुशी में होता है। लाडलियों और लाडलो पढ़ना, एग्जाम पॉइंट से प्रश्न अच्छा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन करेगा, किसान स्त्री पुरुष लिखेगा, नर्तक किसान ही करेंगे, हम लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर पर खेत है ही नहीं, और खेत है तो करेंगे। अगर हम भरतपुर क्षेत्र के हैं तो, हम भरतपुर के है ही नहीं तो फिर क्यों करने लगे राजा, है ना, किसान स्त्री पुरुष। अब बजता क्या है, वाद्य की बात करते, वाद्य नगाड़ा के बाद चिमटा, थाली, ढोलक। गीत किसके गाए जाते हैं, गीत है रसिया गीत, रसिया गीत। रसिया गीत कौन से, श्री कृष्ण के भक्ति एवं श्रृंगारिक 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 गीत। लिखो, लिखा। अलवर में कहा होगा, जो बिल्कुल जो सटीक जुड़ा हुआ है, भरतपुर के पास वाला इलाका है, उस इलाके में होता है। पूरा अलवर में नहीं, पूरा अलवर में नहीं आएगा, जो भरतपुर के टच में अलवर है वहां पर होता। पूरा अलवर तो बहुत बड़ा अलवर है, पूरे अलवर में तो होने से भरतपुर के टच में है। तो डिग इसका भरतपुर का बच्चा है, जो नया जिला बन गया, उस जिले में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, लिखिएगा विशेषता, विशेषता, विशेषता लिखिएगा। देखिएगा, नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान विशेषता लिखो, नृत्य के दौरान एक ऊंचा, नृत्य के दौरान एक ऊंचा मचान, मचान, नृत्य के दौरान एक ऊंचा मचान। मचान जानते, आप लोग किसान है, आपको पता होगा मचान, एक ऊंचा मचान बनाते, पेड़ पर या कहीं पर भी बना दिया, वो खाटरा, वो डागला टाइप होता है जो मचान, हाँ माचा रखते हैं, जो बैठने के काम आता है। तो लिखिएगा, नृत्य के दौरान एक ऊंचा मचान बनाकर, एक ऊंचा मचान बनाकर एक ऊंचा मचान बनाकर उस पर बड़ा नगाड़ा, उस पर बड़ा नगाड़ा रखकर, बड़ा नगाड़ा रखकर बड़े बड़े डंडों से बजाया जाता है, बड़े बड़े डंडों से बजाया जाता है,
बड़े बड़े डंडों से बम बजाया जाता है। बम, बड़े बड़े डंडों से बम, क्वेश्चन ना है नगाड़ा, बड़े बड़े डंडों से बम, क्वेश्चन लिखो नगाड़ा बजाया जाता है। ऊंचा मचान बनाकर बड़े बड़े डंडों से बम, क्वेश्चन ना नगाड़ा बजाया जाता है। वो जो थाली जो ढोलक चिमटा है वो नीचे लोग बजाते। नृत्य समाप्ति पर, अगला पॉइंट लिखो, नृत्य समाप्ति पर नृत्य समाप्ति पर गुड़ धनिया का प्रसाद देते हैं या वितरित करते हैं। नृत्य समाप्ति पर गुड़ एवं धनिया, नृत्य समाप्ति पर गुड़ एवं धनिया प्रसाद वितरित करते हैं। गुड़ एवं धनिया प्रसाद वितरित करते हैं। नृत्य का नाम हो गया हमारा बम नृत्य। रसिया गीत गाते हैं, अतः इस नृत्य का उपनाम क्या हो गया? बम रसिया। लिखना, इस नृत्य को बम रसिया भी कहते हैं। 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 लिखा? बढ़ू आगे, अगले नृत्य की ओर बढ़े। समझ में आया सबको? अभी मान मनवार कर रहा हूं, ताजा ताजा है, अभी धीरे धीरे मैटर बढ़ता चला जाएगा। और समझना है, आपको ही खोपड़ी चलानी है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, केवल 12वीं पास चाहिए सुपरवाइजर के लिए, है ना। एक सुपरवाइजर एबीसी जिसके सब्जेक्ट है वो व्यक्ति ये पेपर दे सकता है, वो 12वीं पास। हर साल लोग निकल रहे हैं, मेहनत थोड़ी सी करने की जरूरत है। 3 सब्जेक्ट एबीसी, वो सब्जेक्ट हर विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन जीके जिसने अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया, वो हिंदी जिसने स्ट्रॉन्ग कर ली, बेड़ा पार उसका हो गया है। सिलेबस कवर करना है, बार बार रिवीजन करना है और अभ्यास प्रश्न करना है। कोई मैका लाल आपको रोक नहीं सकता। अब की बार सरकारी नौकरी 2026 में आपके घर के द्वार आने वाली है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, आओ आगे नृत्य की बात करते हैं। अगला नृत्य चरकुला नृत्य। लिखो चरकुला, चरकुला नृत्य, चरकुला। क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़ रहे हैं, लाडलो लाडलियों, क्षेत्र विशेष के मतलब राजस्थान में ना होकर राजस्थान किसी क्षेत्र विशेष में होते हैं। कहाँ होता है? तो यह नृत्य हमारा भरतपुर में होता है। कहाँ होता है? भरतपुर। लिखिएगा, क्षेत्र भरतपुर। क्षेत्र क्या है इसका? भरतपुर है। क्षेत्र हो गया हमारा भरत का पुर, भरतपुर में होता है। ठीक है, फिर होता है अवसर। किसकी याद में होता है? राधा जी की याद में। अवसर लिखना है राधा जी की याद। हमारी राधा जी, किनकी? हमारी राधा जी जो है, राधा जी की याद में, राधा जी की याद में हम राधा जी को याद करते हैं। हमारी भरतपुर की महिलाएं नृत्य करती, तो लिखना है नर्तक स्त्रियों द्वारा। नर्तक है स्त्रियां। हाँ, क्या है? कोई तिथि नहीं रही। हाँ, थोड़ा बताया करे ना। तो राधा जी की याद में होता है। कोई कभी कभी क्या कुछ अवसर नहीं होते नृत्य करने के, कोई भी खुशी होगी तब भी कर लिया गया। कोई अवसर फिक्स नहीं होता, किसी का अवसर फिक्स है, किसी का अवसर फिक्स नहीं है। तो कब होता है? स्त्रियों द्वारा राधा जी की याद में भरतपुर से। अब कैसे करते हैं? स्त्रियां क्या करती? सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखा। क्या करेगा? सिर पर इडोना रखा, कपड़े का इडोना, और बैलगाड़ी का पहिया रखा। पहिया रखकर, इतना बड़ा गोल पहिया है, उसके ऊपर जलते दीपक रख दिए और जलते दीपक रखा, फिर नृत्य करेगी। चरकुला नृत्य कहलाया। समझ में आया? सिर पर बैलगाड़ी का पहिया है, जलते दीपक रखे, फिर नृत्य करना, चरकुला नृत्य। लिखेगा विशेषता, स्त्रियां सिर पर स्त्रियां सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर बैलगाड़ी का पहिया रखकर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर जलते दीपक उस पर जलते दीपक रखकर नृत्य किया जाता है।
उस पर जलते दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। जलते दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। जलते दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। एक बात तो है, भगवान ने महिलाओं को बहुत अच्छा वरदान दे रखा है। सिर पर कोई भी चीज रख दी, गिरती नहीं है महिला के सिर पर, है ना? किसका लेवल है? हाँ, महिलाओं को बहुत अच्छा। वास्तव में अगर इडोड़ा भी नहीं हुआ, कपड़े को क्या बोलते, इडोड़ा बोलते ना, कपड़े का गट्टा, इडोड़ा नहीं हुआ तब भी वो महिला बैलेंस बना लेती, अपने से बैलेंस नहीं बने। इतनी होशियार है हमारी राजस्थान की महिला, विशेष राजस्थान में धन्य है राजस्थान की महिलाएं। बात करते हैं हुरंगा नृत्य की। हुरंगा नहीं बेटा, कोई भी बजा दो, ढोल बजेगी बजेगा, फिक्स है। हुरंगा नृत्य, एक नृत्य और लिख लो, हुरंगा नृत्य, फिर छोड़ रहा हूं आपको। हुरंगा नृत्य, हुरंगा नृत्य तो छोड़ दूं? लिखिएगा हुरंगा नृत्य, से तो लिखिएगा भरतपुर, से तो लिखो बेटा भरतपुर, क्षेत्र हमारा भरतपुर, क्षेत्र है हमारा भरतपुर। अवसर लिखो चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी, चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी, अवसर है चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी, चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक होता है, चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक होता है। फिर लिखो वाद्य, वाद्य, वाद्य लिखोगा ढोल, बम और माठ, ढोल, बम और माठ, माठ अभी बता रहा हूं, ढोल, बम और माठ वाद्य बजता। माठ क्या है? एक मिट्टी का इतना बड़ा मटका है, चौड़े मुंह वाला मटका, मिट्टी का इतना बड़ा मटका, पक्का मटका, उसका ऊपर मुंह कैसा है? थोड़ा चौड़ा है। उस चौड़े मुंह के मटके के ऊपर मुंह पर खाल लगाकर बजाना माठ कहलाता है। खाल लगाएगा, क्या लगाई थी? खाल, कपड़ा लगेगा तो कैसे बजेगा? मिट्टी का चौड़ा मुंह वाला मटका है, उसके ऊपर खाल लगा दी तो वो वाद्य क्या हो जाता है? माठ वाद्य। वो विशेष तौर पर माठ वाद्य बजता है पाबू जी के पवाड़े गाते समय, पाबू जी की वीरतापूर्ण गीत गाते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? पवाड़े, उसमें गाते हैं। ठीक है, लिखिएगा विशेषता, विशेषता लिखो नृत्य में स्त्री पुरुष, विशेषता लिखो नृत्य में स्त्री पुरुष स्वांग धारण करके, नृत्य में स्त्री पुरुष स्वांग धारण करके नृत्य करते हैं। नृत्य में स्त्री पुरुष स्वांग धारण करके नृत्य करते हैं, स्वांग धारण करके नृत्य करते हैं। स्वांग मतलब नाटक करेंगे, स्वांग, स्वांग रचते हैं। और ये पंचमी से अष्टमी तक हमारे भरतपुर में क्या होता है? हुरंगा आयोजित किया जाता है। हुरंगा एक त्योहार टाइप आयोजन होता है, पर्व होता है, महोत्सव हो सकता है, उस महोत्सव में हुरंगा नृत्य किया जाता है। यह था हमारा भरतपुर का चरकुला, वो हुरंगा नृत्य। बाकी जानकारी आने वाली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद। फिर आप लोग